जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। बात करेंगे 2025 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। क्या उनके ऊपर ढैया का प्रभाव रहेगा? शनि कितना प्रकोप कर सकते हैं? और अगर शनि का वो उपाय करें तो कहीं ना कहीं उनको ये पूरा साल 2025 लाभ मिलना प्रारंभ हो जाए। और साथ में आपको बताएंगे वो महा उपाय जिसके करने से आपकी राशि होगी बलवान और आपका पूरा वर्ष सभी खुशियां लेकर आए। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि गोचर की स्थिति आपके लिए पूरे वर्ष में क्या रह रही है। बात कर लेते हैं कि आपके राशि स्वामी मंगल, देखिए यहां पर नीचस्थ स्थिति में है। अब शनि के ढैया होने से पुरुषार्थ में थोड़ी सी यहां पर कमी आती नजर आ रही है। आप जो एफर्ट्स करेंगे, जो प्रयास करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि वो कार्य मेरा रुक रहा है, उस कार्य को करने में मैं असमर्थ हो रहा हूँ। अपने आप को आपने डिमोरलाइज नहीं करना। देखिए मंगल जो है आपका जो राशि स्वामी है वो है ग्रहों का सेनापति। अगर सेनापति कमजोर हो गया और सेनापति कहीं अपने आप में डिमोरलाइज हो गया तो पूरा वर्ष आपका अच्छा व्यतीत नहीं होगा। इसलिए आपको वर्ष के प्रारंभ से ही अपने अंदर कॉन्फिडेंस लगाकर रखना होगा। ये कॉन्फिडेंस जितना ज़्यादा होगा आपके अंदर उतना ही आप सक्सेस बहुत ज़्यादा होंगे। ये बात मान लीजिए। इस बात को जनवरी माह से ही प्रारंभ कर दें आप कि मैं हर काम को कर सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ और मेरी क्षमता इसको करने की बड़ी सरलता से है। ये नहीं कि मेरे को एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मैं बहुत इजीली इस काम को कर सकता हूँ। बस आपका स्किल और कॉन्फिडेंस लेवल जिस दिन हाई हो जाएगा उस दिन ही पूरे वर्ष को आप जीत लेंगे, मेला लूट लेंगे, समझ लीजिए। तो ये बात आप दिमाग में बिठा के ही चलें। चाहे शनि की ढैया भी हो मगर आप आराधना उपासना हनुमान जी की करते राशि स्वामी मंगल को अपने बलवान बनाना है, ये कॉन्फिडेंस से चलना होगा। फरवरी मास की बात करते हैं। अष्टमस्थ होने से थोड़े से विघ्न बाधा करता है। कितनी भी विघ्न बाधा करे आपने अपने कार्य में सफल होने का प्रयास करते रहना है। वीक नहीं होना, कॉन्फिडेंस में कमी नहीं रखनी। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसमें थोड़े से आपकी हेल्थ के इशू आ सकते हैं, थोड़ा सा आपको वात रोग और पित्त रोग परेशान कर सकते हैं, तो उससे आपको बचना होगा। क्योंकि कहीं आपको अगर खाने पीने के मामले में थोड़ा सा ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो उससे बचें। कहीं बाहर जाके मसालेदार चीज़ें खाते हैं उससे बचें। स्पाइसी फूड से आपको बचना ही होगा। बाहर के जंक फूड ना खाएं तो आपके लिए बेहतर है, नहीं तो आपको एब्डोमिनल डिसऑर्डर होने के चांसेस हो सकते हैं, तो उससे आप बच लीजिए। मार्च की बात करते हैं। अस्वस्थ रहेंगे शनि की ढैया का, स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता रहेगा मगर 1-2 दिन का ही होगा। वो 2 दिन 3 दिन चंद्रमा जो शुभ का होगा तो वो बहुत अच्छा होगा। यहाँ चंद्रमा 2-2.25 दिन एक राशि में रहता है, वो कमजोर हो गया तो आप कमजोर रहेंगे और तीसरे चौथे दिन आप फिर पुनः ठीक भी हो जाएंगे। इस बात को आप मान लीजिएगा। मार्च के बाद हम बात कर लेते हैं 2 अप्रैल से पुनः नीचे स्थिति में रहने से मानसिक तनाव या थोड़े से एक्सपेंडिचर आपके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कहीं आप किसी के आयोजन में जा सकते हैं, कहीं आप घूमने जा सकते हैं, मगर होगा वो सब अच्छे के लिए। ये मत सोच के चलें कि वो कोई मेरे लिए नुकसानदेह है, मेरे को कहीं उससे हानि हो रही है, मेरा कोई खर्चा हो रहा है, वो सब ठीक है। अभी आपको ज़रूरत है उसकी, करना है वो आपने अप्रैल के मास में करना है। यहाँ से थोड़े धार्मिक यात्राओं में भी आपका आयोजन हो सकता है, धार्मिक यात्रा पे भी आप जा सकते हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि भी ले सकते हैं, परिवार में कोई लोग आ भी सकते हैं, नौकरी भी लग सकती है, उसको लेकर भी आपका 1-2 महीने खर्चा बढ़ सकता है, तो उससे आप भयभीत ना हो। मई की बात करते हैं। मई में यहाँ देखो कर्क राशि में नीचस्थ स्थिति में हो जाते हैं तो यहाँ विघ्न होंगे, लोग आपकी अड़चने करेंगे, रुकावट करेंगे, आपकी चुगली करेंगे, निंदा करेंगे, उससे नहीं घबराना, वो करने दीजिए। आप अपने कर्म प्रधान बन के रहें, कर्म प्रधान आप अपना करते रहें, उससे ही आपको सफलता मिलती रहेगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं होना चाहिए, आपके कर्म करते रहने चाहिए और उससे क्या होगा, उससे आपके सक्सेस होने के चांस बनेंगे। आप एग्जाम में ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो रिजल्ट का क्या उम्मीद है, वहाँ आप ऐसा मत सोचें, क्योंकि आप अपने एफर्ट्स करते रहें। आने वाले साल में ही बीच में ही देखने आएंगे अभी आप, तो आपके लिए अच्छा फल भी होगा। मई के बाद हम बात कर लेते हैं जून की। तो जून में 6 से मंगल स्वगृही दृष्टि होने से यहाँ पे आपके व्यवसाय में आप सक्सेस होगी। हमने बताया ना
कि शुरू के 2-3 महीने नहीं है, उसके बाद जैसे ही आप जून में एंट्री करेंगे, यहाँ पे आपके ये मास आपके लिए बहुत कल्याणकारी हो जाएगा। इसमें आपके स्वग्रही दृष्टि होने से तो आपके अपने आप काम बनने शुरू हो जाएंगे। लोन आपका पूरा हो जाएगा, आपका किसी मकान की योजना है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि भूमि भवन के भी यहाँ पे स्वामी कहे गए, तो वो भी मंगल देव आपको देंगे। तो कहीं ना कहीं आपका प्लानिंग थी किसी मकान को लेने की, वो भी पूरी हो सकती है। कर्ज भी उतर सकता है आपका, कोई आपका सगा संबंधी आपसे अच्छे संपर्क भी आ सकता है। पुराने रिश्ते कहीं बिगड़े हुए थे वो भी सुधर सकते हैं। कहीं आप बाहर की योजना भी कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए भी बाहर जा सकते हैं। विद्या के लिए अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको विद्या में बहुत अच्छे नंबरों की यहाँ पे उम्मीद हो सकती है, और आप अच्छे अध्ययन से मतलब कॉन्फिडेंस लेवल आपका जब बहुत अच्छा होगा तो आप एग्जाम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये आपके योग बनते नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जुलाई के मास में मंगल का स्वग्रही दृष्टि यहाँ बनी हुई है अभी आपकी, तो उसमें क्या करेगा, आपके बहुत सारे लोगों का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। मित्रगण आपके साथ जुड़ जाएंगे, परिवार वाले आपके साथ जुड़ जाएंगे, बड़े लोगों का एडवाइस आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। गुरु से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। गुरु आपके कोई हों, आपका कोई भी टीचर हों आपके, उनसे आपको एफर्ट्स करने से और बेनिफिट दिखाते नजर आएंगे। वो कहेंगे बिल्कुल आप करो, इससे आपको और बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अगस्त के मास की। यहाँ पर आपके पराक्रम पुरुषार्थ में बिगड़े हुए कामों में वो सुधार ही नजर आएगा। ये अब कम नहीं होने वाला, अब आपको ये और मिलने वाला है। देखो, सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि जो आपके विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके अच्छे नंबर, उनकी अच्छी एजुकेशन, उनको कॉन्फिडेंस लेवल, मेडिकल में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, जो सीए बनना चाहते हैं उनको बहुत फायदा हो सकता है। तो ये सब मिला के देखें तो ये मास आपके लिए, अगस्त का मास, क्योंकि ये धर्म कर्म का भी मास होगा, इस समय सावन का मास होकर गुजरेगा, तो भगवान शिव की आराधना करना, हनुमान जी की आराधना करना, ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। जो काम कर रहे हैं वो मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम रिजल्ट होने की उम्मीद है इसमें। सितंबर की मास की बात कर लेते हैं। मंगल एकादश भाव में होने से यहाँ पे आपकी घरेलू उलझनें जितनी चल रही थी, या कोई आपका झगड़ा मनमुटाव चल रहा था किसी दोस्त से, परिवार में बड़ों से, तो वो सब आपका सुलझता नजर आएगा। अक्टूबर मास की बात कर लेते हैं। अक्टूबर मास में मंगल 12वें भाव में, कार्य क्षेत्र में देखो यहाँ पर अपनी योजना प्लानिंग किसी दूसरे को नहीं बतानी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस में इतना भी नहीं आना, सैर सपाटे पे जाएं, बहुत ज्यादा गाड़ी तेज नहीं चला, ये नहीं कि बहुत ज्यादा रेस करें, अननेसेसरी बॉडरेशन ना लें, नहीं तो उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। रेस ना करें, फालतू के पचड़ों में पड़े ना, दूसरे के झंझट में पड़े ना, ये सोच के चले आप। नवंबर की बात कर लेते हैं। नवंबर का जो मान, इसमें आपको मान सम्मान मिलता नजर आएगा। मंगल का संचार आपके लिए, गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर आपके बहुत अच्छे काम करेगी, क्योंकि आपके अंदर जो योजनाएं थी, आपकी जो प्लानिंग थी, आपका जो आइडिया था, वो यहाँ पे मैच्योरिटी में नजर आएगा। चाहे वो एजुकेशन की तरफ जाएं, चाहे आप काम की तरफ जाएं, जो कपड़े के व्यापारी हैं उनको बहुत फायदा होता नजर आएगा, जो लोग लिक्विड से जुड़े हैं उनको बहुत, जो मोटर के क्षेत्र में जुड़े हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में जुड़े हैं, या कोई ऐसे काम में जुड़े हैं जिसमें कार हो गई, जिसमें कोई मशीनरी हो गई, जिसमें कोई बड़ी बड़ी प्लांट हो गए, उनमें बहुत फायदा होता नजर आएगा। दिसंबर की बात जब हम करते हैं तो दिसंबर में यहाँ पर आपके मंगल से, यहाँ से देखो 7 से मंगल द्वितीय स्थित होने से आपकी जो धन भाव को कहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत नजदीक लोगों से भी सफलता मिलेगी। कभी कभी नहीं मिलती, मगर आपके बहुत तो क्लोज होंगे, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। दूर के कर रहे होंगे मगर यहाँ पे क्लोज भी करने शुरू हो जाएंगे। आपका बहुत अच्छा कोई मित्र होगा, वो आपको मिल जाएगा। किसी मित्र से अनबन चल रही थी, उससे आपकी रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। किसी परिवार में किसी से चल रही थी, उनसे रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे आपके। और आपको जितनी प्लानिंग थी वो मैच्योर होती नजर आएंगी, और साथ में कहीं ना कहीं आप योजना भी बनाएंगे कि मैं नया काम शुरू कर लूँ, नई जॉब ले लूँ, नया कोई नए साल से आने से पहले 2026 से पहले मैं कुछ नया चीज कर लेता, तो सोर्स ऑफ इनकम यहाँ डबल होने की उम्मीद है। तो ये तो रहा पूरे साल का जो गोचर की स्थिति आपकी चल रही थी वृश्चिक राशि वालों के लिए, वो क्या थी। अब आपको बता देते हैं वो महा उपाय जिसके करने से आपके पूरे वर्ष में आपको सफलता ही मिलती रहे। तो उसका एक बड़ा सरल और
आसान तरीका समझ लीजिए, 9 मंगलवार शुक्ल पक्ष को चोला प्रदान करो। प्रथम बार जो चोला देंगे वो अगर हो सके तो नवरात्रों में दीजिए, नवरात्रे गुप्त नवरात्रे में दे दीजिए, जो गुप्त नवरात्रे आपको मिलेंगे, वसंत पंचमी के आसपास दे दीजिए। तो वहाँ पे आप गुप्त चोला पहला दीजिए, फिर दूसरे नवरात्रों में दीजिए। देखिए, माघ के में दीजिए, आषाढ़ के में दीजिए, चैत्र के में दीजिए, ये आप दिमाग में अपने डाल लीजिए। और आश्विन में भी दे दीजिए, एक एक नवरात्रों में भी दे दीजिए। उसके अलावा आप अपने जन्म वार जो हो उसके आसपास, जो मंगलवार आए उसके आसपास दे दीजिए, या जन्म मास हो उसके आसपास दे दीजिए। तो 9 चोले आपने देने हैं। 4 तो हमने आपको पर्व बता दिए, जो नवरात्रे, 2 नवरात्रे, एक तो चैत्र के और आश्विन के, और एक माघ के और आषाढ़ के, 2 यहाँ पर गुप्त नवरात्रों में भी दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपके शत्रु बलहीन हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा, आपकी ये योजनाएं हैं वो फलीभूत होती नजर आएंगी, आपके कार्य करने की प्रणाली और अच्छी हो जाएगी। जो लोग आप पे नजर करते हैं, टोक लगाते हैं, विघ्न करते हैं, बाधाएं करते हैं, वो बलहीन होकर कमजोर हो जाएंगे, बल्कि वो आपको पॉजिटिव में आ जाएंगे, उनकी नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। क्योंकि और देवता चितना धनी हनुमान से ही सर्व सुख करें। हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि राशि के स्वामी मंगल, और मंगल की उपासना करना, हनुमान जी का सुंदर कांड का पाठ संध्या काल में करना भी आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। अगर आप रोग से पीड़ित हैं, अगर आप किसी बहुत मुश्किल में आ गए हैं, तो बजरंग बाण का भी पाठ आप मंगलवार के मंगलवार संध्या काल के समय करें। और प्रसाद स्वरूप गुड़ और चना, 125 ग्राम गुड़, 125 ग्राम चना ले लीजिए, या वो भी आपसे संभव नहीं है वो तो गाय को खिलाइए। और अगर वो भी संभव नहीं है तो बहुत और आसान है, जो बूंदी मिलती है वो लेकर कम से कम 9 मंगलवार तक प्रसाद स्वरूप वितरण भी करो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य लिखिए। अगर आप भी ज्योतिष या वास्तु में हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।